चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते और आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, हाउ टू प्लॉट हाउ टू रिप्रेजेंट इर्रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। मैंने आपको रेशनल नंबर्स प्लॉट करने के लिए सिखाया था कि रेशनल नंबर कैसे प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पर, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि इर्रेशनल नंबर कैसे प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए कोई रेशनल नंबर लेते हैं, जैसे हमने सीखा था कि मैंने रेशनल नंबर को प्लॉट करने के लिए सिखाया था, तो मैंने आपको सिखाया था इधर 1 होता है, इधर 2 होता है और बीच में आपका 0 होता है, और इधर आपको मतलब कि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं आपके, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स होंगे आपके इधर, और इधर आपके नेगेटिव नंबर्स। मैंने इस तरीके से आपको बताया था, ठीक है। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि √2 आप कैसे प्लॉट करेंगे। √2 जो है ये मान के चलिए √2 इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर कौन कौन है मान के चलिए, जैसे लेटर चलिए यहाँ पे √2 हो गया, √3 हो गया, ये दो इरेशनल नंबर्स हमने लिया। √5 भी है, बहुत सारे इरेशनल नंबर्स है, 22 बचे वगैरह वो सब बहुत सारे नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। अब मान के चलिए इसके हमारा कोई वैल्यू था, हमारा 2 रैशनल नंबर है, तो 2 हमारा किसकी कहाँ पे लोकेट करेंगे हम नंबर लाइन पे, तो हम 2 इस तरीके से लोकेट करते हैं, इधर 0 कर दिए, इधर -1 कर दिए, 1 कर दिए, और ये 2 होना तो 2 होता है, इसलिए 2 को थोड़ा सा ये डार्क कर देते हैं, ये वाली लाइन लोकेट करने के लिए, और लास्ट 3 करके इसको हम ऐसे करके लोकेट कर देते हैं कि ये हमारा 2 है, ठीक है। नंबर लाइन में हम इस तरीके से लोकेट करते हैं कि नहीं, एज इट इज हम इस तरीके से लोकेट करते हैं, ठीक है। अब लेकिन बताइए कि हम √2 कैसे प्लॉट करेंगे। √2 हमारा इरेशनल नंबर है, तो किस तरीके से √2 हमारा कहाँ आएगा। √2 हमारा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है हमारा, किसी को नहीं पता। चलिए इसलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊँ, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे उसी तरीके से आप सेम फॉलो करिए, आपका 100% बन जाएगा। आप ये देखिए कि यहाँ पे मैंने आपके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, टॉप राइट कॉर्नर बना देता हूँ, ओके। राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब मान के चलिए यहाँ देखिए आप पूरा राइट एंगल ट्रायंगल, फिर उसके बाद आप बोलेगा कि √2 हमारा कहाँ प्लॉट हो, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ये आपको मैं पाइथागोरस के थ्रू बता रहा हूँ। आपका मान के चलिए ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। ये आपका एच होता है, आप जानते हैं हाइपोटेनस क्या होता है, ये आपका हाइपोटेनस मतलब एच, ठीक है। ये आपका एच हो गया, ये आपका बेस हो गया, और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब ये है, और ये आप बताइए कि तो ये आपका हाइपोटेनस कितना है, यहाँ पे आपको बताना तो आप इजीली बता देंगे। आप लगाएंगे क्या, आप लगाएंगे अपना पाइथागोरस फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस फॉर्मूला, तो पाइथागोरस फॉर्मूला के साथ आप लगा सकते हैं। आप लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे, देखिए आप लगाएंगे h² इज इक्वल टू p² प्लस b², मतलब कि हमारा जो h का स्क्वायर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, मतलब कि हमारा जो h का स्क्वायर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, वो हमारे परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल टू होता है। मतलब कि हमारा जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस की जो वैल्यू होती है उसको अगर हम स्क्वायर कर दें, और अगर हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर को प्लस करने मतलब ऐड कर दे, बेस के स्क्वायर को और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो वो जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारे हाइपोटेनस के इक्वल आएगी। वो जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारे हाइपोटेनस के इक्वल आएगी। इसका स्क्वायर का सम मतलब परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम, मतलब कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम और बेस के स्क्वायर का सम हमारा हाइपोटेनस के स्क्वायर के सम इक्वल होता है। ये एज इट इज ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², ठीक है। अब इसी फॉर्मूले पे आपको तो ये जानते हैं, ये आपको बचपन से सीखे होंगे, ठीक है। हम किस तरीके से लगाना, तो हमको h की वैल्यू यहाँ पे निकालना, तो आप जानते ही हैं h की वैल्यू निकालना है, तो h एज इट इज है जो सेम करते रहेंगे, बाकी अपना वैल्यू आगे बैठाते रहेंगे, पुट करते रहेंगे, तो h² कर दी, ठीक है। एज इट इज जैसे जैसे कह रहा है एज इट इज करिए। मैं आपको तो कंफर्म बता दे रहा हूँ 100%। इस वीडियो को अगर आप अपना परपेंड मतलब कि आप इस वीडियो अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं, और इसके बाद अगर आप कोई भी क्वेश्चन मिल जाए एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्लस या एग्जाम की तैयारी, किसी भी आप स्कूल एग्जाम्स की तैयारी करते हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, ये वाला रूल आपको सब जगह काम देगा, ओके, ठीक है। इस वीडियो को आप देखने के बाद अगर आपको कहीं भी दिख जाता है कि रिप्रेजेंट या प्लॉट करना है इक्वेशन नंबर नंबर लाइन पर, तो आप उसको जब कंफर्म है कि 100% 110% गारंटी है कि आप उसको इजीली बना देंगे, इजीली वो आपके लिए हलवा हो जाएगा, हलवा क्वेश्चन, ठीक है। h², अब p के हमारी वैल्यू क्या, मतलब कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी थी 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। एज इट इज हम सेम जैसे जैसे हमारी वैल्यू एज इट इज मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस b की हमारी वैल्यू क्या है 1, उसको भी 1 स्क्वायर कर दी, 1 का होल स्क्वायर।
अब ये देखिए हमारा एच स्क्वायर एज इट इज एच स्क्वायर रहेगा। अब वन का स्क्वायर क्या आता है, वन का स्क्वायर करने से वन आता है प्लस वन का स्क्वायर वन। ऐसे जैसे मैं आपको सेम बता रहा हूँ इसी तरीके से आप करिए 100% आपको बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आपका एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर एज इट इज उतार देना है, एच स्क्वायर प्लस, अब ये प्लस नहीं इज इक्वल टू, अब देखिए वन प्लस वन मतलब कि वन है मेरे पास, वन को जब कोई और देता है कितना हो जाता है टू। अब आ गया वैल्यू, आप बोलेंगे क्या बता दे रहे हैं भाई आपने शॉर्टकट तरीके से, अब इसको प्लॉट करना हमसे बच गया। अब देखिए कोई वैल्यू मैंने आपको बताया है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। अगर मान के चलिए कोई वैल्यू हमारे इस साइड है, ठीक है इस साइड है और हमको इस साइड उसका कि सेम है, अगर कोई मतलब सब वो नहीं बात, देखिए अगर बीच में इक्वल टू दिया रहा है, एक नंबर लेफ्ट हैंड साइड हो मतलब लेफ्ट हैंड साइड है ये नंबर और ये हमारा राइट हैंड साइड है आरएचएस में और ये एलएचएस है। अगर एलएचएस से कोई नंबर का पावर आरएचएस में जाता है तो उसका अगर मतलब टू है मतलब रूट में मतलब स्क्वायर दिया हुआ है तो वो रूट टू हो जाता है, रूट में गिर जाता है बस उसका रूट आप जितना लगा सकते हैं। अगर ये हमारा देखिए ऐसे ये कैसे उतरेगा, ये हमारा हो जाएगा रूट टू। रूट टू मतलब कि यहाँ पे टू रहेगा बाहर में वैल्यू रूट टू। और अगर हमारा ये बात अब टू यहाँ पे क्यों हुआ आप कुछ नहीं समझिए, बस अगर आप समझिए कि अगर आपका यहाँ पे एलएचएस में कोई स्क्वायर दिया कोई पावर दिया इधर तो उसके जाके उधर उस साइड में वो रूट में बदलता है। अब रूट की वैल्यू क्या रहेगी, कुछ नहीं एज एज आप रूट कर दिए। अब देखिए कि पावर क्या था हमारा टू, तो टू रूट रहेगा हमारा, मतलब यहाँ पे रूट का जो वैल्यू रहेगा रूट रहेगा। ठीक है, अब फिर अगर यहाँ पे हमारा थ्री रहता तो ये हमारा थ्री हो जाता है। ठीक है, एज ये बात है, बस कॉन्सेप्ट ये बात है। ये देखिए मैंने आपको रूट निकाल के दिखा दिया कि नहीं, एज इट इज मैंने आपको बोला रूट टू प्लॉट करना है। अब देखिए कि इस तरीके से अगर हम करें, आप बात समझिए, अगर हम इस तरीके से नंबर लाइन में करें तो हमारा एज इट इज निकल जाएगा, निकल जाएगा नहीं बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो आप बनाइए नंबर लाइन, क्या नंबर लाइन, ये रही हमारी नंबर लाइन। ठीक है, ये रहा हमारा 0 1 2 3 4 5 यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, ये 6 यहाँ कर देते हैं, 6 -1 -2 -3 और इधर बंद। मैंने आपको क्या बोला, देखिए यहाँ पे आपको बनाना कैसे अपने कॉपी में, ये यहाँ पे तो मेरा कोई मार्कर ये कोई मेरा कंपास नहीं है, प्रोटेक्टर नहीं है, मैं एज इट इज से बनाऊंगा। मैं रूट टू वैल्यू निकला, रोटेशन नंबर निकलने का प्लॉट करने का सबसे आसान तरीका होता है, आप जानते भी हैं कि रूट टू का वैल्यू कुछ आता है 1.414 इस तरीके से वैल्यू आती है। तो आप जान दे रहे हैं कि ये 1 के बाद आएगा और 2 से पहले आएगा। आपको क्या करना है, देखिए कि आपका ये बेस, आपको कुछ नहीं, आपको सीधा मतलब 0 से एक 1 यूनिट लेना, 0 से सबके 1 यूनिट मतलब कि 1 सेंटीमीटर की कोई लाइन लेना है और उस 1 सेंटीमीटर से आपको एक प्रोटेक्टर लेना है, प्रोटेक्टर यूज करके आप अपना 90 डिग्री बना दीजिए। ठीक है, मिल गया ये 90 डिग्री, आप एकदम एज इट इज अपना 90 डिग्री तक तेरह हो गया। ठीक है, आप 90 डिग्री बना देंगे, यहाँ पे वैल्यू आप 90 डिग्री बना देंगे। ठीक है, 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। आपको मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करिए। ये देखिए आपको मान के लिए आपको क्यों 1 यूनिट है ये, ठीक है 1 यूनिट, और इसी 1 यूनिट को यहाँ पे आपका 1 यूनिट है, आपको जो 0 से लेना है एक लाइन लेना है, 0 से आप 1 यूनिट लीजिए। मतलब आप एग्जाम बताएंगे ना ऐसे तो सीख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल भी बना सकते हैं, वो इतना मेजरमेंट करके नहीं बनाना है, हाँ सिंपल वे में। लेकिन अगर आपको पूछे कि मेजरमेंट करके करना है तो आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा। एक बार ये वाला वीडियो देखो आपको कंफर्म पूरा क्लियर। ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यू 1 ले लिए, ठीक है 1 ले लिए, ठीक है 0 से लेके एक 1 यूनिट एक लाइन लीजिए। ठीक है, अब उसी 1 यूनिट को आप यहाँ पे प्रोटेक्टर अपना रखेंगे। ठीक है, एक प्रोटेक्टर यहाँ पे रखें, प्रोटेक्टर कह रहा हूँ मैं, कंपास रखेंगे, कंपास का निडल और कंपास का पेंसिल वाला निडल आप यहाँ पास रखेंगे। ठीक है, यहाँ पास रखेंगे और फिर उसको यहाँ कंपास वाला निडल मतलब कि कंपास का जो निडल आपका इस तरीके से होता है ना, ये रहता है आपका कंपास। देखिए मैं बना रहा हूँ कंपास, कितना पूरा कंपास, ये रहा आपका कंपास। इसी तरीके से आपका कंपास रहता है ना। तो ये वाला जो पोर्शन आपका निडल वाला पोर्शन है, जहाँ पे आपका पेन नहीं लगा रहता है मतलब पेंसिल नहीं रहता है, निडल वाला पोर्शन जो आपका रहता है वो रहेगा आपका पहले 0 पे, और आपका पेंसिल वाला आइकन पेंसिल वाला जो आपका पॉइंट है वो रहेगा 1 पे। ठीक है, जहाँ पे आपका 1 यूनिट आप जहाँ पे लिए हैं तो टोटल लास्ट एंड पर रहेगा। ठीक है, इतना होगा। अब उसी मेजरमेंट मान के चलिए मेरा ये हमारा कुछ वैल्यू आ गया, ये जो हम आपका ये लिए तो ये हमारा कुछ वैल्यू हो गया। ठीक है, ये हमारा कुछ वैल्यू आ गया, मान लीजिए ये इतना है। ठीक है, इतना है, इतना कुछ हमारा वैल्यू, इतना डिस्टेंस है, ये इतना से इतना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा डिस्टेंस है। तो इसी डिस्टेंस को मतलब इसी डिस्टेंस में हमारा ये हमारा कंपास को रखना, इसी डिस्टेंस में, ना ही हम उसको ऐसे छोटा कर देंगे ना ही हम उसको ऐसे बड़ा कर देंगे, कुछ नहीं करना, ना ही उसको बड़ा करना ना ही उसको छोटा करना। ठीक है, एज इट इज। अब फिर आप क्या करेंगे कि आपका जो निडल वाला पोर्शन है, जहाँ पे आपका निडल है, उसको आप रखेंगे लास्ट एंड पॉइंट पे, जहाँ पे आपका 1 कोई वैल्यू था,
और अपना जो पेंसिल वाला आइकन है उसको ऐसे करके आर्क काट देंगे। ऐसे करके आपका आर्क नहीं काटते हैं कि इस तरीके से है आपका और इस तरीके से आर्क कट गया, ठीक है, इस तरीके से आर्क कट गया, इसी तरीके से आपको आर्क काट देना है, मतलब चाप काट देना है, ठीक है। और फिर उसको बस एज इट इज क्या करना है आपको, जीरो से ऐड मतलब कि जीरो से मिला देना। ये मिल गई हमारी वैल्यू आके जीरो से, ठीक है, मार्कर सही नहीं चल रहा, ठीक है, जीरो से आके वैल्यू मिल गई। अब बात देखिए यहाँ पे, आप देखिए मेरा हमारा रूट टू हमारा निकल गया कैसे। अब देखिए ब्लैक मार्कर से कर देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा कुछ बना ना, मान के चलिए ये हमारा 1 यूनिट है, ठीक, मान के क्यों, मैंने लेट दैट पूरा मैंने काम किया है, 1 यूनिट है ये, और इसी कंपास की इसी लेंथ से हम ये वाला लेते हैं, ठीक है, ये हमारा 1 यूनिट हो गया। 1 यूनिट मतलब कि ये मान देखिए हमारा ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेनस, ये बेस, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर। तो देखिए बेस आपका 1 है प्लस परपेंडिकुलर आपका 1 है, तो आपका हाइपोटेनस का वैल्यू क्या आएगा, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या आएगा, तो ये हमारा एज इट इज यहाँ पे हम निकालेंगे रूट टू हमारा निकल गया। अब बोलेंगे रूट टू यहाँ पे कैसे प्लॉट कर दे रहे हैं भैया, बस सिंपल, रूट टू हमारा पूरा वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई खिंचवा खिंचड़ नहीं करना पड़ेगा आपको। फिर क्या करना है, फिर कंपास का, इसमें आपको कंपास और इसमें ये जो आपका मैथ है ना, इसमें सिर्फ आपको कंपास चाहिए और पेंसिल चाहिए, पूरा मैथ आपका इजिली बन जाएगा, ओके। फिर क्या करेंगे आप, कंपास लेंगे अपना, ये आपका निडल वाला पोर्शन हो गया, और ये आपका यहाँ पे पेंसिल आता है, ऐसा लगाए इस तरीके से आपकी ये पेंसिल है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपकी ये पेंसिल है और ये आपका कंपास है, इतना बुरा सा कंपास, ये कंपास आपका ये कंपास है, ठीक है। और ये जो आपका निडल वाला पोर्शन है, अब ये निडल वाला पोर्शन आप कहाँ पास रखेंगे, यहाँ पास रखेंगे, मतलब कि जीरो पर, एज इट इज जीरो पर। और ये जो आपका पेंसिल वाला पॉइंट है, पेंसिल वाला पॉइंट को आप रखेंगे यहाँ, कहाँ, यहाँ, आप गौर से देखिए, मतलब कि जस्ट जहां से आपने 1 से परपेंडिकुलर लिया था और जहाँ पे आपका 1 यूनिट का एंड हुआ था परपेंडिकुलर में, मतलब परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन पे आप, मतलब कि हाँ परपेंडिकुलर पे, वहीं पे आप देखेंगे, वो उसी पॉइंट पे आप रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप रखें। अब फिर क्या करना, मतलब इस तरीके से रखा ये देखिए मैं बताता हूँ, इस तरीके से होगा आपका, ठीक है, वो इस तरीके से आपका रखा, ठीक है, इस तरीके से रखा नहीं एज इट इज। फिर यहाँ पे आपको डिस्टेंस हो गया ना, फिर आपको बस ऐसे काट देना है। आपका कंपास आएगा तो इजिली अच्छे से कट जाएगा, मतलब कि आपका ये देखिए ये आपका इस तरीके से डायग्राम बना रहेगा, यहाँ पे आपको ऐसे रखना है और यहाँ पे आपको ऐसे रखना है और ऐसे काट देना है, मतलब कि आपका जब कटेगा तो यहाँ से आपका ऐसे सिर्फ यहाँ पे जो आपका ज्वाइंट रहेगा, ज्वाइंट को सिर्फ ऐसे काट देंगे, ये जो आपकी वैल्यू निकली ना यहाँ पास, ये यही है आपके रूट टू की वैल्यू, यही आपका हो गया कि आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ऐसे कर देंगे, ये देखिए आप थोड़ा सा घिच बीच हो गया, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे, इसलिए तो आप अपना कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या आ गया वैल्यू, रूट टू, ये आपको इसको ऐसे स्ट्रेट मार्क कर देंगे और इसको यहाँ पे ऐसे करके आप रूट टू कर सकते हैं, ये हमारा रूट टू आंसर है। ये हमारा मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि रूट टू कैसे प्लॉट करेंगे, हमारा इर्रेशनल नंबर है, मतलब इर्रेशनल नंबर है ना भाई, वो आपका इर्रेशनल नंबर से आप कैसे प्लॉट करेंगे। अब आपको टेंशन मत आएगा, रूट टू तो मैंने इजिली कर दे रहा हूँ, आपने रूट टू तो बता दिया, और नंबर उस पर कैसे करेंगे, उस पर और नंबर्स कैसे करेंगे, ठीक है। अब सोचना है भाई ये नहीं, यहाँ में ये तो ये नहीं बता, यहाँ में ये तो ये बता दिया लेकिन वो नहीं बताया, ठीक है। तो उसके लिए आपको रूट थ्री में कैसे प्लॉट करेंगे, उसके लिए आपको 1 डेज वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा, ओके। तो आज की वीडियो आपको कैसे कमेंट्स में लगे आप कमेंट्स बताइएगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अगर आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ओके।